रात के 2 बज चुके थे। गांव जुड़वा खेड़ा में हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुएं जैसी लग रही थी। दूर जंगल से सियारों की आवाज आ रही थी और आकाश में कभी कभी बिजली कौंध रही थी। विनोद नाम का युवक, जो अपने चाचा की बेटी की शादी से लौट रहा था, शॉर्टकट लेने के चक्कर में पुरानी खंडहर वाली गली में घुस गया। उसी रास्ते पर जहां लोग कहते हैं चालावा सवाल पूछता है और जो जवाब न दे उसे वो हमेशा के लिए ले जाता है। गली में घुसते ही विनोद को लगा कि हवा का बहाव उल्टा हो गया है, जैसे पेड़ पीछे जा रहे हों। फिर अचानक कोई सफेद कपड़े में लिपटा इंसान सामने आ गया। चेहरा धुंधला, पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसने धीमी खुरदुरी आवाज में पूछा, तू कौन है जो बिना नाम के इस रास्ते से आया? विनोद डर से कांप गया और बोला, मैं विनोद हूं, शर्मा जी का भतीजा। झूठ, तेरी नसों में शर्मा खून नहीं, कच्चा डर बह रहा है। और तभी उस सफेद आकृति ने जोर से चीख मारी और हवा सुन्न हो गई। चालावा की पहचान। चालावा कोई साधारण भूत नहीं होता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि चालावा दरअसल एक पिशाच आत्मा है, जिसे उसकी मां ने तंत्र विद्या से रोका था। लेकिन वो हर अमावस्या को अपने गांव लौट आता है। उसका काम सिर्फ एक होता है, सवाल पूछना और जवाब में डर सूंघना। उसका शरीर इंसान जैसा नहीं बल्कि धुएं से बना लगता है। चेहरा हर किसी के लिए अलग दिखता है, जैसे वो तुम्हारी सबसे बड़ी डरावनी याद हो। अजीब सवाल। विनोद को लगा सब सपना है, लेकिन चालावा ने दूसरा सवाल पूछा, तेरी आत्मा के अंदर कितने झूठ दबे हैं? विनोद चुप रहा। बोल, या फिर तुझे अपने ही झूठ में दबा दूं। उसके पीछे से कई और आकृतियां आने लगी, हर कोई अधूरी शक्लों वाला। किसी की आंखें नहीं, किसी की जीभ लटक रही थी और सब एक साथ बोले, सच्चाई बताएगा या झूठ में समा जाएगा। विनोद ने भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहा। उसके सामने बार बार वही मोड़, वही पीपल का पेड़, वही टूटी खिड़की आ रही थी। अब उसके कपड़े भीग चुके थे, बारिश तेज हो गई थी और पैर कीचड़ में फंस रहे थे। और तभी पीछे से चालावा ने आखिरी सवाल किया, मरना चाहता है या सच बोलना? सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पेड़ की जड़ में विनोद की चप्पलें मिली।